एडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइजी सुनो, एडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइजी नंबर 1 एकदम इजी है। नंबर 1 देखो, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। देखो सुनो ना, फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है? जिनको फ्रेंचाइजी मिल रहा है, ठीक है, जो किसी फ्रेंचाइजर के बिहाफ में सामान बेचेगा, ठीक है, उसको क्या क्या एडवांटेज मिलता है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। अगर सोचो एग्जांपल, हम XYZ नाम का एक ब्रांड बेचने की कोशिश किया, या फिर अब एकदम प्रॉपर किसी का ब्रांड यूज़ करने का किया और उसको बेचने की कोशिश किया, आप एज अ कस्टमर कौन सा सामान को पहले लाइकली लोगे? एक ब्रांडेड सामान को, ठीक है। तो अब अगर मैंने किसी का फ्रेंचाइजी लेकर अगर बेचा, तो ही हैज़ द प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, उसका ऑलरेडी मार्केट है उस चीज़ का, ठीक है। नॉर्मल अगर मैं कोई बर्गर चेन बनाता और अभी बर्गर किंग में अगर मैं जाऊँगा, दोनों में से किसका नाम एक्सेप्टेंस ज़्यादा किसका है? ठीक है, तो प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस मिलता है। नंबर 2, क्योंकि IPR जब ट्रांसफर होता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको राइट मिल गया, भैया आपको बहुत कुछ चीज़ मिलता है, कैसे करना है, इंफ्रा कैसे होगा, आपका सेटअप कैसे होगा, किस तरह से सारा काम होगा। तो इससे क्या होगा? मैनेजमेंट का एक्सपर्टाइज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है आपको। बड़ा कंपनी आपको हेल्प कर रहा है जज करने के लिए किस तरीके से आप ऑपरेट करोगे, ताकि आप बहुत कुछ चीज़ सीख सको, बहुत कुछ चीज़ सही से कर सको, जो कि लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते आ रहा है। तो दे गेट अ व्हाट? मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, ठीक है। नंबर 3 क्या लिखा हुआ देखो तुम, बता तुमको एक बार के लिए। बहुत बार जैसे मैं आपको बताता ना, हल्दीराम से एग्जाम्पल देता, कल याद है आप लोगों को मैंने, उसमें जब जगह देखता है ना, सब कुछ देखता है वो लोग कि आपका कितना कैपिटल लग रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, कितना मशीनरी चाहिए, सब फिजिबिलिटी स्टडी करेगा। ताकि ऐसा नहीं है कि फ्रेंचाइजर को तो मतलब नहीं है, उसको अपना रिक्वायरमेंट दे दिया, ऐसा नहीं है। वो सब कुछ स्टडी करेगा कि भैया आप अच्छा लोकेशन में खोल रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं, आपके मशीनरी का कॉस्ट बेस्ट कहाँ पड़ेगा, ताकि एज अ होल भी आपका कॉस्ट अच्छा पड़े और आपको रिटर्न भी अच्छा मिले। तो ऐसा नहीं कि फ्रेंचाइजर को कोई मतलब नहीं है, जस्ट बिकॉज आपका पैसा लग रहा है फ्रेंचाइजी का, तो फ्रेंचाइजर को कोई मतलब नहीं है, आराम से बैठा हुआ है आराम से, ऐसा नहीं है। वो आपको जज करेगा, वो हेल्प करेगा। आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर दो, आपको सस्ता पड़ेगा ये वाला पार्ट, आपको एकदम स्पेसिफिक जो चीज़ अपना बनता रहता है, आप यहाँ से खरीद लो, आपको वो कस्टम मेड आपको मिल जाएगा अपने तरफ से। समझ में आपको? तो इसमें क्या करेगा? कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो फ्रेंचाइजर जब इन्वेस्टमेंट को एनालिसिस करता है, किसका? फ्रेंचाइजी का। इस पॉइंट को खत्म कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे लोकेशन का सूटेबिलिटी हो गया, मशीनरी कौन सा लगेगा, फिजिबिलिटी स्टडी मेक्स इट ईजियर प्लस चीपर फॉर द फ्रेंचाइजी टू इन्वेस्ट, ठीक है। और अगर दरकार पड़े फ्रेंचाइजी को, तो वो लोग फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, ठीक है, कि पैसे की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, तो कभी कभी फ्रेंचाइजर जो हेल्प भी करते हैं, भैया आप खोल लो, जब सेल्स वगैरह होगा हमें वापस रिपेमेंट करते रहना चलेगा। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? बताओ। जैसे फ्रेंचाइजी को हेल्प करते हैं, अगर जैसे बिना हेल्प किए उन लोग कुछ लाइक रेगुलर टाइम पे ऐसे पैसा लेता रहते हैं, रॉयल्टी मतलब कौन? फ्रेंचाइजी लेता है? फ्रेंचाइजर? हाँ ले, बोलो रॉयल्टी के हिसाब से लेता रहता है। क्यों नहीं जाएगा? फ्रेंचाइजी वो हो गया जो चला रहा है फ्रेंचाइजर के बिहाफ में। बर्गर किंग का जो मेन है वो हो गया फ्रेंचाइजर, और जो यहाँ खुल रहा है वो फ्रेंचाइजी हो गया। मतलब यहाँ का बर्गर किंग, मतलब एक तो देखो कंपनी तो कंपनी डिपेंड करता है, किसी का होगा वन टाइम रॉयल्टी कॉन्सेप्ट, जब तुमने खोला रॉयल्टी दे दो। कुछ लोग होता है कि भैया कमीशन देते रहो, हर प्रॉफिट के हिसाब से जो भी आपका सेल होता है, ईयर एंड सेल होता है, उसके हिसाब से 2% 1% आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से सबका अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जो ऑपरेशन मैनुअल पढ़ा था ना अपन ने, वो सब में अपना टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ लिखा हुआ रहता है वो लोग, कि किस हिसाब से लोग ऑपरेट करेगा, ठीक है। चलेगा? क्लियर है ना? बिल्कुल। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द मार्केट। भैया नॉलेज किसको है मार्केट का? वो लोग को है भैया। वो लोग तो कितना साल तक कितना मेहनत से और कितना सारा जगह में खोल के रखा है, तो फ्रेंचाइजर हैज़ एन प्रॉपर आइडिया, जिसको हेल्प किसको करेगा अल्टीमेटली? फ्रेंचाइजी। बर्गर किंग खुल गए क्या? हाँ खुल गया, तो जाना चाहिए ना हम लोग को? जाना चाहिए, आप जाएगा। चलो हाँ चलो आओ। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ऑपरेशनल एंड स्ट्रक्चरल कंट्रोल्स। देखो सीधा बात है, कंट्रोल्स के थ्रू क्वालिटी मैनेजमेंट है ना। अगर बर्गर किंग को अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो वो बोलता है क्वालिटी मेंटेन रहेगा वो लोग का, किस हिसाब से क्या रहेगा, नहीं होगा ना। तो अल्टीमेटली कंट्रोल्स कौन डालता है? फ्रेंचाइजर डालता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल्स आर मेजर्स अडॉप्टेड टू रिड्यूस व्हाट? फ्रॉड एंड एरर, ठीक है। फ्रेंचाइजर क्या करेगा? इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करेगा प्लस इंप्लीमेंट करेगा, किसके लिए? फ्रेंचाइजी के लिए। तो ये लैंग्वेज आपको याद करना है, ये वाला, हाँ ये वाला चलेगा। तो 5 पॉइंट डिस्कस किया अपन। नंबर 1 क्या था? प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस जो है फ्रेंचाइजर के वजह से ज़्यादा पड़ता है। नंबर 2 मैनेजमेंट का एक्सपर्टीज मिलता है। साथ में आप लोग मैनेजमेंट एक और काम करता है क्या? पॉइंट नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल कंट्रोल्स, बिकॉज कैपिटल रिक्वायरमेंट में हेल्प करता है ये लोग को, और नॉलेज ऑफ द मार्केट किसको ज़्यादा है? फ्रेंचाइजर को। चलेगा? क्लियर? बिल्कुल 5 पॉइंट दिमाग में सेट हो गया अच्छे से, चलेगा? इजी। नेक्स्ट, फ्रेंचाइजर को एडवांटेज क्या मिलता है? हो गया, पैसा मिलेगा, ओके। फिर सबसे पहला तो बात क्या है भाई, बर्गर किंग अगर गुवाहाटी में खुलता है, उसका नाम एक्सपांड हो रहा है नहीं हो रहा है ना, बढ़ रहा है ना एज अ ब्रांड। वो देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? कुछ एक्सपेंशन
कंट्रोल ठीक है, कंट्रोल भी मिलता है, चलो वेरी गुड। कॉस्ट का एडवांटेज मिलता है नहीं मिलता भैया, मेरा खुद का रुपया नहीं लग रहा है, लग आदिश का रहा है फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फ्रेंचाइजी है तो, और उसके बदले नाम भी मेरा बढ़ रहा है, साथ में मेरा कॉस्ट भी कम लग रहा है, एसेट लाइट मॉडल, और प्रॉफिट का एक हिस्सा भी मेरे को मिल रहा है, तो विन इन विन सिचुएशन हो गया दोनों के लिए। ठीक है, तो कॉस्ट का एडवांटेज मिलता है देखो। ठीक है, और फ्रेंचाइजर जो है कैन यूज लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशंस बिकॉज इट हैज अ फ्रेंचाइजी आउटलेट एस्टैब्लिश्ड विद द परचेज कमिटमेंट। देखो एग्जांपल, बर्गर किंग अगर गुवाहाटी में खुल गया, आपको लगता है खाली सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगा उसको? नहीं, उसको हर, क्योंकि ब्रेड आपको पता है ना, ब्रेड वगैरह अलग तरीके से आएगा, बन वगैरह अलग तरीके से आएगा, ऐसे नहीं चाहिए नीचे चला गया सब्जी खरीद के लेके आ गया ऊपर नीचे से, ऐसे नहीं होता है। वो लोग तो सेंट्रल परचेसिंग सिस्टम होगा जहाँ से आपको बाकायदा आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होने की वजह से क्या हो रहा है, कंट्रोल कौन कर पा रहा है? फ्रेंचाइजर कर पा रहा है, और एडवांटेज भी मिल रहा है कि भैया देखो सुनो, अगर उसको सिर्फ अपने आउटलेट के लिए सब्जी खरीदना पड़ता तो उसके कॉस्ट पे मिलता, और वो सारे आउटलेट के लिए खरीद रहा है एक जगह से, सेंट्रल परचेज कर रहा है, सस्ता पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो दे आर गेटिंग अ कॉस्ट एडवांटेज। समझ में आया पलक? नेक्स्ट क्या है, मार्केट इन्फॉर्मेशन, कि भैया देखो सीधा बात है, हाँ मेरा पूरा इंडिया में प्रेजेंस है या पूरा वर्ल्ड में प्रेजेंस है मेरा ब्रांड का, बट गुवाहाटी का तो मार्केट को नहीं पता है ना। तो कुछ पानी पिलाओ। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पे जब फ्रेंचाइजी खुलेगा तब हम लोग का आइडिया क्या होगा कि भैया बर्गर किंग कैसा चल रहा है या खराब चल रहा है, अच्छा चलेगा, मार्केट इन्फॉर्मेशन बड़ा चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है? हाँ, लास्ट में क्या है? फास्ट कस्टमर फीडबैक, मतलब कस्टमर का फीडबैक अपने को मिल सकता है नहीं मिल सकता? यस, चलेगा, समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल पक्का? दिस आर द 4 पॉइंट्स। क्या? नंबर 1 क्विक एक्सपांशन, नंबर 2 कॉस्ट एडवांटेज, नंबर 3 मार्केट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बिकॉज वी हैव व्हाट? फास्ट कस्टमर फीडबैक। क्लियर है बिल्कुल? चलेगा? टफ लग रहा है कुछ पॉइंट्स यहाँ पे? टफ लगा? इजी बिल्कुल? यहाँ पे डिसएडवांटेज भी है क्या? हाँ, क्या लिखा हुआ है? फ्रेंचाइजी के लिए डिसएडवांटेज क्या है भैया? ऑपरेशन मैनुअल, अगर एक बार तो जोश में अपना हाँ बोल दे सब कुछ, अगर वो बहुत स्ट्रिक्ट है तो आपको चुभेगा ना हर बार कि यार इतना मेहनत करना पड़ा, सेल्स हम कर रहे हैं, पूरा पैसा हम लगाया, फिर भी यार परसेंटेज इतना दो उसको, इतना रूल्स अबाइड करो, कॉस्ट से रिकवर नहीं होता, इतना दिक्कत है, वो सोचता ही नहीं कंपनी, तो क्या होगा? तुम्हारा टर्मोइल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। समझ रहे बात को? आपको नंबर 1 क्या लिखा? अबाइड बाय द ऑपरेशन मैनुअल। क्या चीज़? रिलेशनशिप, एक खराब रिलेशन क्रिएट हो जाता है, टर्मोइल। ठीक है, अबाइड बाय ऑपरेशन मैनुअल, वन वे ऑफ ऑपरेशन, फ्रेंचाइजीज वेज द राइट वे, नो चेंजेस आर अलाउड और एंटरटेन। समझ में आया आपको? मतलब कि भैया बोल दिया भैया मेरे तरफ से तुमको चलना ही पड़ेगा, तुमने लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया है तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीके से नहीं चल सकता, बिकॉज बोलता मैं ही राइट हूँ। ठीक है, मैं ही किंग, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो ये कभी ना कभी फ्रेंचाइजी को खटक सकता है। नेक्स्ट नंबर 2, कंटिन्यूसली कॉस्ट लगता रहता था नहीं, बिकॉज यार जितना बार भी सेल करेगा कुछ एक पोर्शन किसको देना पड़ेगा? इन द फॉर्म ऑफ फीस एंड रॉयल्टी। तो रिकरिंग कॉस्ट हो गया ना, जो हमेशा लगते जा रहा है। फीस एंड रॉयल्टीज, चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन इन द ऑपरेशनल स्ट्रक्चर एज डिमांडेड बाय द फ्रेंचाइजर, एडवर्टीजमेंट, शेयरिंग, साइट मेंटेनेंस। देखो ये चारों पांचों पॉइंट में अपना अपना रेलेवेंस है। नंबर 1 फीस एंड रॉयल्टी हमेशा आप दे रहे हो। नंबर 2 क्या लिखा? देखो कभी भी आपको बोला भैया ये मशीन पुराना हो गया, इससे क्वालिटी खराब हो रहा है, इस मशीन को चेंज कराओ। ठीक है, खर्चा किसका बढ़ रहा है? फ्रेंचाइजी का। नंबर 3 यू हैव द नेशनल एडवर्टीजमेंट फंड, जो हर एक फ्रेंचाइजी को देना पड़ेगा ताकि ग्लोबल कॉमन एडवर्टीजमेंट हो सके। उस फंड में अगर मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है तब भी हमको क्या करना पड़ेगा? एडवर्टीजमेंट का शेयरिंग करना पड़ रहा है। और हमेशा कभी भी कुछ भी आउटलेट आप खोल लो, आपको मेंटेनेंस तो प्रॉपर्ली करना पड़ेगा, वो भी खर्चा किसके ऊपर आ रहा है? फ्रेंचाइजी के ऊपर। ठीक है, बस लास्ट पन्ना आज का। रिस्क ऑफ द फ्रेंचाइजर है या नहीं है? एग्जाम्पल देखो क्या लिखा? फ्रेंचाइजर माइट गेट टेकन ओवर बाय अ बिगर कंपनी, एग्रीमेंट ऑफ द फ्रेंचाइजिंग यूजुअली अलाउ फ्रेंचाइजर टू मेक चेंजेस इन द फ्रेंचाइजी। सुनो, कभी कभी क्या होता है, एक कंपनी है, उसने बहुत सारा फ्रेंचाइजी खोल लिया, मेरा बात किससे हुआ? फ्रेंचाइजर से बात हो गया, मेरा सब कुछ उसके हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस बात हुआ। अब क्या हुआ, मैं चेन चला रहा था, ये मेरे फ्रेंचाइजीज है, मैं फ्रेंचाइजर, ये फ्रेंचाइजी, आदिश आया मेरे को टेक ओवर कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या हो गया? मेरा और इसका टर्म्स एंड कंडीशंस तो फाइनल हो गया, अटक गया। समझ में आया? लेकिन सुनना पड़ता है ना उसको।
अगर मैं एक फ्रेंचाइजर हूँ, ये मेरे 3 फ्रेंचाइजीज है, आदिश आया मेरा कंपनी को ले लिया, तो मेरा और आदिश का तो सेटलमेंट हो गया सब कुछ, वो मुझे पेमेंट करते हैं, इनका क्या तरीका होगा, ये ऑपरेशन मैनुअल कौन सा मानेंगे, वो चलवाएंगे, मेरे को चलाना पड़ेगा, इन्होंने बंद कर दिया तो आपको तो नुकसान हो गया। समझ में आया? देखो क्या लिखा, फ्रेंचाइजर माइट गेट टेकन ओवर बाय अ बिगर कंपनी, एग्रीमेंट ऑफ फ्रेंचाइजिंग यूजुअली अलाउ फ्रेंचाइजर टू मेक चेंजेस टू द फ्रेंचाइजी। ठीक है, लास्ट में इनएबिलिटी टू प्रोवाइड असिस्टेंस सर्विसेज। कभी कभी क्या होता है पता है आपको, आपको सेटअप करके देते, सब कुछ देते हैं। अगर कंपनी इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, इतना कंपनी स्ट्रक्चर्ड नहीं है अपना काम को लेके, तो बहुत बार आपको ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं देता है। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं देता है। ठीक है, कि कैसे कराना है, क्या कराना है, बताना कैसे कैसे बेचना है, क्या करना है। तो आप देखना कभी कभी कोई आपको देखो कुछ आउटलेट्स ऐसा होता है, जैसे आप जाओगे ना, आपको लगेगा सिमिलर एक्सपीरियंस हर जगह मिल रहा है, हमको अच्छा लग रहा है सब जगह जाके, और कुछ आउटलेट में लगता है कुछ लोग तो अच्छा है, कुछ लोग तो ख़राब है। एग्जाम्पल गुवाहाटी में आप देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे नाइकी का शोरूम है, 2-3 नाइकी का शोरूम है, तो तीनों नाइकी का शोरूम में आपको बिहेवियर अलग अलग मिलेगा। कुछ में दे आर वेरी गुड टू टॉक, कुछ में ऐसा लगेगा कि उसको मतलब ही नहीं है बेचने का, कि आप आया है ठीक है तो क्या करें आप, चल अपना बदल लेके आए तो कुछ ना कुछ तो लेगा ही ना है। ऐसा भी किया हुआ लोग है यार, लिटरली बता रहा है। अरे हम उससे 3-4 हज़ार रुपये का सामान अगर कोई हमसे लेने के लिए रेडी हो, तो भैया हम उसको थोड़ा सा इज्जत देगा, थोड़ा क्या बहुत इज्जत देगा हम, कि भैया तो मेरे ऊपर खर्चा कर रहा है, सामान लेके जा रहा है, 3-4 हज़ार रुपये तुम सामान लेके जा रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। सुपर ड्राइव तो हम कभी गया नहीं, तुमको आइडिया नहीं है। हाँ वैसे इस समय क्या था तुम्हारा टॉमी हिलफिगर वालों का तो ठीक ही है शायद ना बिहेवियर, फिर अरमानी वाला लोग का भी खराब नहीं है, वो लोग का भी अच्छा है। उल्टा जितना अच्छा ब्रांड होना चाहिए उतना अच्छा तुम्हारा कस्टमर सर्विस होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसे कि अपना फूड चेन इंडस्ट्री तो अच्छा चलता है, जैसे बहुत जगह अच्छा सर्विस मिलता है वो लोग को, बट अब देखा 1-2 जगह एक्सपीरियंस इस तरीके से माशाल्लाह हुआ हमको। ठीक है, inability to provide assistance services। देखो क्या, franchisees sometimes do not provide sufficient service to the franchisee as decided in the side agreement। ठीक है, एडवर्टीजमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग एक्सेट्रा, मतलब जो लोग प्रॉमिस किया उस हिसाब से वो ट्रेनिंग नहीं देता। एक बार आपके हवाले वतन साथियों रोक देते हैं लोग कि आप देखो आपका काम करें। ठीक है, फ्रेंचाइजर का भी कोई लॉस है क्या? क्या क्या क्वालिटी अगर अच्छा नहीं रखा तो आप क्या बोले सीधा सीधे नाइकी ब्रांड अच्छा नहीं है यार, बेचारा वो तो मेहनत कर ही रहे है ना। समझ में आया आपको क्या चीज़? उसका भी होता है ना आजकल। अब अरे 2-3 दिन से तो बहुत क्वालिटी इश्यूज हमको दिखा है इस बार। हाँ 2-3 बार हम वो लोग ना हमको सबवे का ना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, इतना पसंद है हमको सबवे, पता तुमको, बट हमको खुद को पसंद नहीं आया 2-3 दिन से, 2-3 बार हो गया मेरे साथ में, बेकार लगने लग गया तब। और प्राइस हमको सबसे गुस्सा क्या होता है, एक तो लोग इतना तो लिमिटेड सामान बेचता है, नहीं लिमिटेड सामान बेचता है एक तो आप इतना, ठीक है, नहीं हम तो वही जाके खाता, हमको जोमेटो स्विगी वाला समझ ही नहीं आता है। जोमेटो स्विगी वाला क्या है, तुम सॉस रेस्ट्रिक्शंस, ये रेस्ट्रिक्शन वो रेस्ट्रिक्शन समझ में नहीं आता, वो वहाँ जाके सामने बनाने का रहता है। और जब भी जाओ कुछ ना कुछ शॉर्टेज रहेगा, ब्रेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लास्ट टाइम को हम खाया था वो ये हम नॉर्मल वो मल्टीग्रेन या कुछ खाता है, उसकी जगह हम ये नहीं, वो भी नहीं था, ओरिगानो वाला भी नहीं था, ये गार्लिक ब्रेड वाला था, इतना घटिया ब्रेड था वो, और सब्जी ठंडा नहीं रहता, नॉर्मल रहता है एक्चुअली, बहुत सारा नहीं रहता। फाइनल क्वालिटी उस दिन भी नहीं था, पनीर पूछा पनीर ही नहीं है। KFC तो हम बहुत कम खाते हैं, स्टारबक्स हम गया हुआ नहीं तो आइडिया नहीं है। भैया वहाँ पे पनीर क्रॉसर ले लिया था, खा ही नहीं पाया। तो टेस्ट के लिए तो कभी स्टारबक्स फेमस भी नहीं था, ये गुवाहाटी का इशू है। टेस्ट के लिए तो कभी फेमस था ही नहीं था स्टारबक्स, कॉफ़ी के लिए भी फेमस नहीं है स्टारबक्स, एम्बियंस के लिए फेमस है स्टारबक्स। वाइब आएगा, वाइब तो बोलो ही मत तुम, ये लोग ही समझता है वाइब क्या बोल रहा है, वे लोग को वाइब नहीं आ रहा है। कल बोला तो लोगों भी वाइब नहीं आ रहा है, बोलता हाँ देखा फाइंडिंग क्या लिखा, फाइंडिंग क्या लिखा, क्वालिटी फ्रेंचाइजी, क्वालिटी देखो फाइंडिंग क्वालिटी फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो इसमें को बताइए जैसे इश्यूज होता है ना कि रिस्पॉन्सिबल नहीं मिलता, कोई ट्रेंड नहीं है, लॉयल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, जो मैकडॉनल्ड्स वाला इशू हुआ था। ठीक है, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि क्वालिटी फ्रेंचाइजी नहीं मिलता। नंबर 2, अगर किसी का फ्रेंचाइजी ने गलत कर दिया तो अल्टीमेटली गलत किसका हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग क्या बोला, स्टारबक्स अच्छा नहीं है, सबवे का क्वालिटी अच्छा नहीं है। मे बी इन द ग्लोबल एरिया सबवे जो ग्रेट जॉब, मैकडॉनल्ड्स से नॉर्थ, मैकडॉनल्ड्स से साउथ, साउथ पे जाकर लगा कि क्या भाई क्या ही आ गया, हाँ यार नॉन क्या आ गया,
है ना? तुम जा रहे हो ना बैंगलोर, बाहर जाएगा तो मेरे लिए भिजवा देना, ठीक है? विद दैट योर फ्रेंचाइजी वाला पार्ट इज ओवर, विल डू मर्जर एंड एक्विजिशन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ये पार्ट खत्म कर लेना आप लोग यहाँ तक बुक से, ठीक है? चलेगा? खुलवा रहा, बात करेगा।